नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से हम नहीं मिल पाए थे किन्हीं विशेष व्यक्तिगत कारणों की वजह से। आज से हम फिर से दोस्तों रीट की जो ज्यामिति है उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ज्यामिति के अपन ने टोटल 4 पार्ट, 1 से 4 पार्ट हम कर चुके हैं। आज जो ज्यामिति है उसी का 5वां हिस्सा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा अच्छे से समझना आज के टॉपिक को। हर बार की तरह इस बार भी मैं सारी जानकारी आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कर लें। उसके बाद मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। सर्वप्रथम आप इस वीडियो को लाइक कर लें। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 से 4 नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी अच्छे से देख लेना। चलो आज अपन बात करते हैं बहुभुज की मेरे भाइयों। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज का मतलब होता है एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 भुजाओं से या 3 रेखाखंडों से घिरी हो। और ऐसी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। बहुभुज बनने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए या कितने रेखाखंड चाहिए? 3। कम से कम 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। अगर 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो चतुर्भुज। 5 भुजाएं हो जाएगी तो पंचभुज। 6 भुजाएं हैं तो षटभुज। 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज। 8 भुजाओं से घिरी बंद आकृति अष्टभुज। 9 भुजाओं से घिरी बंद आकृति नवभुज। और 10 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? 10 भुज। बहुभुज से संबंधित रीट में पुराने एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए भाइयों इसको एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। कुछ भी नहीं है, 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। यानी ये सारे के सारे बहुभुज ही है। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। चतुर्भुज भी बहुभुज का ही एक प्रकार है। पंचभुज भी जो है वो भी बहुभुज है। देखना ध्यान से, जैसे हमारे पास में अब आगे अपन बात करते हैं। अगला जो शब्द है उसके अंदर क्या बोला है? बोला सम बहुभुज क्या होता है? इस शब्द को भी आप थोड़ा सा जोर देना। सम बहुभुज है ना। सम बहुभुज क्या होता है? देखो यहां सम का मतलब क्या है? सम यानी समान होनी चाहिए। क्या समान होनी चाहिए? भुजाएं समान हो। यानी एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो। ध्यान रखना, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, वह बहुभुज क्या कहलाता है? सम बहुभुज कहलाता है। और सम बहुभुज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझना मेरे भाइयों। जैसे अगर अपन बात करें, अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का, जो आपको पता होगा। ध्यान रखना, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो एक कोण बाहर भी बनता है। जो अंदर वाला कोण होता है मेरे भाइयों उसको कहा जाता है अंतः कोण। अंदर वाले कोण को अंतः कोण कहा जाता है। और बाहर वाला जो कोण है उसको बाह्य कोण या बहिष्कोण भी कहते हैं। ध्यान रखना, यह है बाह्य कोण, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं बहिष्कोण। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, है ना। प्रत्येक, आप चाहो तो इस भुजा को भी बढ़ा सकते हो। सर आप इस भुजा को बढ़ा दो, लो भाई इसको बढ़ा देते, तो ये देखो, ये यहां जो कोण बन रहा है ये बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतः कोण। इसी प्रकार अगर अपन चाहे तो तीसरी भुजा, इसको नीचे की तरफ बढ़ा देते अपन, इसको अगर बढ़ा दें तो ये 60 डिग्री जो है ये हो जाएगा अंतः कोण और ये हो जाएगा बाह्य कोण, है ना। ध्यान रखना इस बात का। तो किसी भी बहुभुज में हमेशा 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक तो होता है अंतः कोण और दूसरा होता है बहिष्कोण या बाह्य कोण। अच्छा, एक और बात, क्या मैं आपको एक सीधा सा प्रश्न पूछूं कि अगर आपको प्रत्येक अंतः कोण, देखो यहां अपन बात करें सम बहुभुज। सम बहुभुज यानी सारी भुजाएं भी समान होगी और सारे कोण भी समान होंगे। कोण कौन कौन से? अंतः कोण भी समान होंगे और बहिष्कोण भी समान होंगे। लेकिन अगर अंतः कोण का मान हमको पता है तो क्या बहिष्कोण का मान आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यहां देखो, ये रेखिक युग्म कोण है। एक सीधी रेखा है, इसमें बीच में एक लाइन खींच के इसको 2 भागों में तोड़ दिया। दोनों का जोड़ होना चाहिए 180। अंदर का कोण 60 है तो बाहर का कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। अंतः कोण, तो ध्यान रखना, एक समबाहु त्रिभुज का अंतः कोण तो 60 डिग्री होता है, लेकिन बाह्य कोण कितना होता है? 120 डिग्री का। किसी भी भुजा में, किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती है उतने ही अंतः कोण होते हैं और उतने ही बहिष्कोण होते हैं। कहने का मतलब क्या? यदि भुजाएं 3 है
तो अंतः कोण भी 3 होंगे और बहिष्कोण भी कितने होंगे? 3। अगला है समबहुभुज। अगर 4 भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं भी बराबर हो और चारों कोण भी बराबर हो, तो वो आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। और यहां जो हमारे पास अंदर का कोण होता, आप सबको पता होगा भाइयों, वर्ग में, एक वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं बाह्य कोण बनाऊं तो इस रेखा को, किसी भी लाइन को आप आगे बढ़ा दो, क्या बहिष्कोण आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे भाइयों? अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। तभी तो मेरे भाइयों 90 और 90 का जोड़ 180 डिग्री होगा। आगे हमारे पास समपंचभुज। समपंचभुज। अच्छा, यहां मैं एक बार, वैसे थोड़ी देर आगे मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि किसी भी बहुभुज में अगर आप बहिष्कोण पता करना चाहते हो, बहिष्कोण का एक बड़ा ही आसान सा सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? 360 डिग्री और बट्टा में n यानी भुजाओं की संख्या। इससे आप बहिष्कोण आसानी से पता कर सकते हो। तो जैसे ये समपंचभुज है, तो समपंचभुज में भी अगर अपन चाहे तो बहिष्कोण पहले पता कर लेते हैं। अंदर देखो 5 कोण अंदर बनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसे ही 5 कोण बाहर बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ाते जाओ। इसको बढ़ा दिया, ये बहिष्कोण हो गया। इसको बढ़ा देते, यहां बहिष्कोण हो जाएगा। इसको बढ़ा देते, यहां बहिष्कोण हो जाएगा। इसको बढ़ा देते, यहां बहिष्कोण हो जाएगा। और बहिष्कोण अपन यहां से पता कर सकते हैं 360 डिग्री और बट्टा में n। तो ये हो गया 360 और बट्टा में यहां भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 भुजाएं हैं, पंचभुज है। 5 का भाग दे देते तो हमारे पास प्रत्येक बहिष्कोण आ जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 यानी 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हमारे पास आ गया प्रत्येक बहिष्कोण। अब आप थोड़ी अक्ल लगाओ, यदि आपको बहिष्कोण पता है तो क्या अंदर वाला कोण आ सकता है? क्यों नहीं आएगा भाई? बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहां अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये 72 डिग्री है, तो अंदर वाला कोण हो जाएगा 180 में से 72 गया, अंदर वाला कोण हो जाएगा 108 डिग्री। कहने का मतलब पांचों अंतः कोण 108 डिग्री होंगे मेरे भाइयों। देखना, मैंने आपको एक तरीका बताया कि बहिष्कोण का सूत्र याद है तो पहले बहिष्कोण आ जाएगा, और बहिष्कोण को अगर आप 180 में से घटा दोगे तो हमारे पास कौन सा कोण आ जाएगा? अंतः कोण। ये थोड़ा आसान तरीका है। वैसे तो अंतः कोण का एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। धीरे धीरे मैं आगे सूत्रों पर भी आऊंगा। देखना, आगे अपन बात करते हैं विषम बहुभुज क्या होता है। इन सारी बातों को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। यह है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज कुछ भी नहीं है, यदि भुजाएं बराबर हो तो सम बहुभुज, और यदि भुजाएं बराबर नहीं हो, भुजाएं बराबर नहीं होगी तो वो विषम बहुभुज कहलाएगा। जैसे यहां देख लो, ये विषम बाहु त्रिभुज है, भुजाएं बराबर नहीं है। आयत में भी भुजाएं बराबर नहीं है। अगर कोई पंचभुज है और भुजाएं बराबर नहीं हो, सारी अलग अलग लंबाई की हो, समान लंबाई की है तो सम पंचभुज, समान की नहीं है तो वो विषम पंचभुज हो जाएगा ना। ध्यान रखना, विषम बाहु कब होगा? जब भुजाएं बराबर ना हो तो वो विषम बाहु हो जाएगा, विषम बहुभुज हो जाएगा, है ना। हमारे लिए सम बहुभुज ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं बराबर हो। फिर से बता देता हूं, बहुभुज यानी जो 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृतियां जितनी भी है सबको बहुभुज कहा जाता है। 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज, 6 भुजाएं हैं तो षटभुज, 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज, 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज, और 9 भुजाएं हैं तो 9 भुज, 10 भुजाएं हैं तो 10 भुज। यानी ये जो सारी आकृतियां हैं जो 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृतियां, वो सारी बहुभुज कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखना, अब हमारे पास एक और महत्वपूर्ण शब्द है, यह है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी भी बहुभुज के 2 अक्रमागत शीर्षों को यदि अपन आपस में जोड़ दें तो वो भुजा, वो रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण। अक्रमागत का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारे पास एक चतुर्भुज बना हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आकृति है ये क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। इसके 4 शीर्ष कौन कौन से? ए, अगला शीर्ष कौन सा हो गया? बी, उसके बाद कौन सा हो गया? सी, और उसके बाद में कौन सा हो गया? डी, और इन चारों को मिलाने से ये चतुर्भुज बना।
अब विकर्ण का मतलब क्या है? किसी भी शीर्ष से उसके अक्रमागत, अक्रमागत यानी क्रमागत नहीं होना चाहिए। ए का क्रमागत कौन कौन सा? एक तो ए का क्रमागत बी हो गया और दूसरा ए का क्रमागत कौन सा हो गया? डी। तो बी और डी तो इसके क्रमागत है और जो सामने वाला सी है ये इसका अक्रमागत है। तो यदि अपन इसको सी से मिला देंगे, सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे, तो ये जो रेखा हो जाएगी ये इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण। इसी प्रकार इसमें एक विकर्ण और बनता है, यहां बी और डी आमने सामने वालों को मिला दो, तो जैसे ही आप बी और डी आमने सामने को मिलाओगे तो ये जो दूसरा इसका विकर्ण कहलाएगा, ये भी विकर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हमको पता लगा चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज में टोटल 2 विकर्ण होते हैं। विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहां अपन ने 2 विकर्ण बनाए, एक तो ए को सी से मिलाकर, दूसरा बी को डी से मिलाकर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या त्रिभुज में कोई विकर्ण होते हैं क्या? नहीं होते, ध्यान रखना। त्रिभुज में कोई विकर्ण होता ही नहीं है भाइयों, त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनता। विकर्ण हमेशा, विकर्ण बनाने के लिए भुजाएं हमेशा या तो होनी चाहिए 4 या 4 से ज्यादा। क्या सारे प्रकार के बहुभुजों में 2 विकर्ण ही होते हैं कि नहीं भाइयों? चतुर्भुज में 2 होते हैं, तो सर बाकी में कितने होते हैं? देखना, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, फिर विकर्ण ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र भी है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या निकालो, पंचभुज में निकालो, षटभुज में निकालो, सप्तभुज में निकालो। तो जरा आगे बढ़ते अपन। देखो, अब ये अलग अलग आकृतियां हैं, इसमें आप मुझे जरा विकर्णों की संख्या बताना। सबसे पहला तो एक त्रिभुज है, मुझे बताओ क्या त्रिभुजों में विकर्ण होते हैं क्या? बिल्कुल कोई विकर्ण नहीं होते। इसमें तो सर विकर्ण की आप बात ही मत करो। विकर्ण कितने होते हैं? 0, कोई विकर्ण नहीं होता। अच्छा सर, आयत में विकर्ण होते हैं? बिल्कुल, आयत तो सर 4 भुजाओं की आकृति है ना, तो इसमें ये एक तो विकर्ण ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। आमने सामने वालों को मिला दो कि हाँ सर बिल्कुल इसमें विकर्ण होते हैं। इसमें विकर्ण कितने होते हैं? इसमें विकर्णों की संख्या हो जाएगी 2। अच्छा सर, पंचभुज में विकर्ण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक एक करके बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इससे विकर्ण बनाना, तो देखो ये तो दोनों पहले से ही जुड़े हुए, यहाँ टोटल 5 शीर्ष है। ये एक, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष और ये हो गया 5वां शीर्ष। अच्छा, इस एक से यदि विकर्ण बनाना था, 1 से 2 को मत जोड़ो और 1 से 5 को मत जोड़ो, क्योंकि ये तो इसके क्रमागत है, पास वाले ही है। अक्रमागत शीर्ष जो है, यानी एक तो 1 को 3 से जोड़ दो तो विकर्ण बन जाएगा, 1 को 4 से जोड़ दो तो भी विकर्ण बन जाएगा। 2 विकर्ण हो गए। क्या इससे 2 पॉइंट नंबर 2 से विकर्ण बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। एक तो 2 से 5 को जोड़ दो, एक 2 को 4 से जोड़ दो, 2 विकर्ण ये बन गए, 2 + 2। अच्छा, क्या इस 3 नंबर से विकर्ण बनेंगे? बिल्कुल। एक तो ये 3 को 1 से जोड़ दो और दूसरा जोड़ दो 3 को 5 से, तो ये एक तो पहले से बना हुआ था, एक और हो गया। इसके अलावा अब अगर आप ध्यान से देखो तो प्रत्येक बिंदु 2 शीर्षों से जुड़ा हुआ, ये भी 2 से जुड़ा हुआ, ये भी 2 से जुड़ा हुआ, ये भी 2 से, सारे विकर्ण बन चुके हैं और टोटल विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। यहां हमारे पास टोटल विकर्णों की संख्या जो है 5 है। वैसे मैं आपको बता दूं, विकर्ण ज्ञात करने का हमारे पास एक डायरेक्ट सूत्र भी है, जो सूत्र अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, और वो हमारे पास सूत्र होता है n × n-3 और बट्टा में कर दो 2। इससे अपन डायरेक्ट विकर्ण निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे पंचभुज है, पंचभुज यानी n का मान 5 रख दो और इस सूत्र में मान रख दो, तो n का मान 5 रख दो, तो पहले कर दो 5 × n-3, n-3 यानी कर दो 5 - 3, 5 में से 3 गया यानी 2, और फिर बट्टा में भी सूत्र में क्या है? 2, 2 से 2 कट गया, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस विकर्ण के सूत्र से विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखना, देखो जैसे अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखोगे मेरे भाइयों, ये कौन सी आकृति है? इसमें कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं हैं, तो ये हमारे पास है षटभुज। इस षटभुज के अंदर जो है अपन को यदि विकर्णों की संख्या निकालनी, अब आप विकर्ण देखो 6 भुजाएं कैसे गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें विकर्ण निकालने तो क्या डायरेक्ट सूत्र लगा दें? बिल्कुल सर, सूत्र लगाओ ना, क्यों अपन माथाफोड़ी करें। n × n-3 बट्टा 2 कर दो, विकर्ण आ जाएंगे। n का मान कितना? भुजाएं कितनी? 6 × n-3 यानी 6 - 3, 6 में से 3 गया, पीछे क्या बचा? 3, और बट्टा में क्या है? 2, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 × 3 यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी? 9। यहां इस षटभुज में कुल विकर्ण 9 होंगे, ध्यान रखना, विकर्णों का सूत्र मत भूलना भाइयों। अब देखना जरा, मेरे पास कुछ और सूत्र हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है।
चार इंपॉर्टेंट सूत्र ध्यान से सुनना। एक तो सबसे पहली बात, अगर आपको बोल दे सभी अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग चाहिए, प्रत्येक अंतः कोण नहीं चाहिए, अंतः कोणों को योग का सूत्र क्या होता है, n-2 करके और जो उत्तर आए उसका गुणा 180 से कर लो, n-2 गुणा 180 अंतः कोणों के योग का सूत्र। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सभी बाह्य कोणों का योग। ये बात ये आपको याद रखनी, कैसा भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अंतः कोणों का योग भाइयों अलग अलग होता है, आगे मैं बताऊंगा। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या जो है उसका सूत्र क्या है, n गुणा n-3/2, n गुणा n-3/2। यहां एक स्पेशल सूत्र है, तारा आकृति वाला बहुभुज। देखो तारे आकृति वाले दो बहुभुज होते हैं, जैसे मैं ये तारा बना देता हूं, एक तो ये तारा हो गया और दूसरा हो गया ये, देखो ये तारा हो गया 5, ये स्टार नजर आ रहा है आपको। स्टार जो है इसमें एक तो 5 शीर्ष वाला स्टार होता है, एक 6 शीर्षों वाला स्टार होता है, जो ऐसे बनता है। स्पेशल इन दो आकृतियों के लिए ही इस लास्ट वाले सूत्र को ध्यान रखना है। जब भी तारा आकृति का बहुभुज हो, या तो वो पंचभुज वाला तारा हो या 6 भुजाओं वाला तारा हो, तब वहां अगर आपको बोल दे उसके शीर्ष कोणों का योगफल क्या होगा, तब सूत्र थोड़ा अलग है। तारे वाली आकृति के लिए क्या है, n-4 × 180। नॉर्मल बहुभुज है तो क्या है, n-2 × 180। ये है सारे कोणों का योगफल। कौन से कोणों का, अंतः कोणों का योगफल। लेकिन तारा आकृति के अंतः कोणों का योगफल क्या है, n-4 गुणा 180। जरा ध्यान से देखना, अब देखना अच्छे से। यहां हमारे पास कुछ बहुभुज है। पहला है समबाहुभुज, देखना समबाहु त्रिभुज, उसके बाद है वर्ग और उसके बाद है समपंचभुज। मैं तीनों आकृतियों की बात करता हूं। पहले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में अगर मैं आपको बोलूं सारे अंतः कोणों का योग चाहिए मुझे, अंतः कोणों का योग, जितने भी अंतः कोण है यहां अपन क्या कर रहे हैं, कुल मिला के सबके अंतः कोणों का योग निकाल रहे हैं। जो अंतः कोण है उनका योग पता करने की कोशिश करते हैं। अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या है, आपको अभी सूत्र पीछे लिखाया, n-2 और गुणा में 180, यही है। तो चलो अपन पता है सूत्र से अंतः कोणों का योग निकालते हैं। यहां भुजाओं की संख्या है, त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3। तो अंतः कोणों का योग हो जाएगा n-2, 3-2 और इंटू 180। 3 में से 2 गया, पीछे क्या बचा, 1 × 180। तो यहां से उत्तर आया 180 डिग्री। तो ये बात आप सबको पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। वो इस सूत्र से आज अपन ने सिद्ध भी कर लिया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो गया, भुजाएं भी समान और त्रिभुज भी समान। तो अगर मैं आपको बोलूं इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण यदि अपन को निकालना है कि भाई प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण निकालना, हमको पता है तीनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री, और सारे कोण बराबर है। टोटल कोण कितने, 3 है। 180 में 3 का भाग दे दो, प्रत्येक कोण कितना आ गया, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। नहीं तो प्रत्येक अंतः कोण का एक अलग से सूत्र भी होता, अलग कुछ भी नहीं, इसी सूत्र के वापस बट्टा में n और लगा हुआ होता है। जब बट्टा में n भी लगा हुआ होता तो उससे प्रत्येक अंतः कोण निकल जाता है। यदि योग चाहिए तो बट्टा में n नहीं लगाना, और प्रत्येक अंतः कोण चाहिए तो बट्टा में एक n और लगा दो। बट्टा में n मतलब लास्ट में भुजाओं का भाग और दे देना, जैसे यहां दिया अपन ने। यहां एक बार और देखना, जैसे ये वर्ग है, सबसे पहले तो वर्ग के चारों कोणों का योग निकलेगा। चारों कोणों का योग कैसे निकलेगा, n-2 गुणा 180। तो n का मान कितना, 4-2 और गुणा में 180। अच्छा, 4 में से 2 गया, पीछे क्या बचा, 2 गुणा 180, यानी हो गया हमारे पास 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्या योग है, किसका योग है, एक वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग है 360 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं भी समान होती हैं, चारों कोण भी समान होते हैं, क्या प्रत्येक कोण आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्रत्येक कोण कैसे आएगा, प्रत्येक कोण आएगा, टोटल कोणों का जोड़ कितना है, 360 डिग्री। 360 में भाग दे दो 4 का, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का।
प्रत्येक कोण बराबर है, इसीलिए अपन डायरेक्ट भाग दे के निकाल रहे हैं। कैसे पता बराबर है? अरे भाई ये तो बचपन में ही पढ़ाया, वर्ग में चारों कोण बराबर होते, ये बचपन में पढ़ाया, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते, इसलिए डायरेक्ट 3 का भाग दे दो, प्रत्येक कोण आ जाएगा। इसमें जरा आप समपंचभुज के लिए आप मेहनत करके देखना। समपंचभुज के लिए मैं भी करवा देता हूं, आप मुझे बता दो समपंचभुज में सारे अंतः कोणों का योग क्या होगा और प्रत्येक अंतः कोण कितना है, ये भी जरा आप बताएं। एक बार आप सरल करें, मैं भी करता हूं। ये हमारे पास जो आकृति है आगे वो है समपंचभुज। इस पंचभुज के लिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये ज्ञात करके दिखाता हूं भाई सारे पांचों कोणों का जोड़, पांचों कौन से कोण? अंतः कोण, ध्यान रखना, पांचों अंतः कोणों का जोड़ निकालना मुझे। अंतः कोण है उनका जोड़ निकालना। अंतः कोणों का योग का क्या सूत्र है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान रखना भाइयों, तो n-2 इंटू 180 कर दें, बिल्कुल। भुजाएं कितनी है? 5 है, 5 - 2 इंटू कर लेते हैं 180 डिग्री। अच्छा, 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री, 18 तिया 54, 540 डिग्री। ये 540 डिग्री तो हो गया तीनों अंतः कोणों का योग। अगर मैं आपको बोलूं बताओ प्रत्येक कोण कितना होगा, क्या सारे कोण बराबर है? बिल्कुल है, लिखा हो ना समपंचभुज। सम लिखते ही वहां पे भुजाएं भी समान हो जाती है, कोण भी समान हो जाती है, पांचों बराबर है, तो क्या अंदर वाला कोण आ सकता है? भाई अंदर के कोणों का जोड़ पता है, टोटल अंतः कोण है कितने? 5 है, तो 5 का भाग दे दो, तो यहां हमारे पास आ जाएगा प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण कितना होगा? प्रत्येक कोण हो जाएगा 540 डिग्री में किसका भाग दे दें? 540 में 5 का भाग दे दो, 5 का भाग जाएगा 108 बार, यानी अंदर वाला कोण कितना आ गया? 108 डिग्री, है ना। तो यहां अगर आप प्रत्येक अंतः कोण निकालना चाहो तो इसका डायरेक्ट सूत्र भी होता है n-2 इंटू 180 और बट्टा में n ले दे के कर अपन वही रहे हैं। पहले n-2 इंटू 180 किया तो उससे योग आ गया और लास्ट में वापस n का भाग दे दिया, 5 का भाग दे दिया, जिससे प्रत्येक कोण आ गया। प्रत्येक कोण चाहिए तो बट्टा में n लिख दो, सिर्फ योग चाहिए तो बट्टा में n लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये अपन को पता लग गया समपंचभुज। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं वो अपन ने देखा। एक बार इस लास्ट प्रश्न को भी आप करने की कोशिश करें। एक तो अंतः कोणों का योग निकाल के दें और एक प्रत्येक अंतः कोण भी निकालें। देखो यहां भुजाएं कितनी है? 6 है, और अगर मैं इसको बोल देता हूं भुजाएं बराबर है, देखो सब पे 2-2 लकीरें खींच देता हूं, कहने का मतलब सारी भुजाएं बराबर है। ये जो 2-2 लकीरें खींची होती है ना, या सब पे 1-1 लकीर खींच दे, मतलब सारी भुजाएं बराबर है। तो देखो यहां भुजाएं कितनी है? 6 भुजाएं। 6 भुजाएं षटभुज हो जाएगा, सम षटभुज होगा। सम क्यों? क्योंकि सारी समान है, देखो लकीरें मैंने खींच के दिखा दिया आपको, सम षटभुज। मैं आपको प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले इसके अंतः कोणों का योग निकाले, अंतः कोणों का योग, और दूसरा प्रत्येक अंतः कोण ये भी पता कर ले, प्रत्येक अंतः कोण। अच्छा, अंतः कोणों का योग कैसे आएगा? n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180, तो n यानी भुजाएं कितनी? 6, 6 - 2 इंटू 180, 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण चाहिए तो जो योग आया है इसी में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। योग क्या है? 720 डिग्री। इसी में भुजाएं कितनी है? 6 का भाग देते थे, 6 का भाग जाएगा 120 बार, 6 से 72 कटा 12 बार, 120 डिग्री। भाई 6 बराबर टुकड़े कर दो, यानी जितने भी अंदर वाले कोण है, बाह्य कोण नहीं मेरे भाइयों, ये अंदर वाले कोण, अंदर वाले जो भी कोण है अंतः कोण, अंतः कोण बना जो 6 के 6 कोण है वो 120 डिग्री के होंगे, सारे कोण 120 डिग्री होंगे। प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री होगा मेरे भाइयों, प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री होगा। तो ये तो अपन ने अंतः कोण की बात की। इसी प्रकार हमारे पास बाह्य कोण के भी सूत्र हैं। अगर अपन बाह्य कोण की बात करें तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? एक बार आप मुझे सूत्र जरूर लिख के दिखाएं। देखिए भाइयों, अब अपन बाह्य कोण की बात करते हैं। मैं सारी आकृति में बाह्य कोण आपको पता करना जो है वो सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो
अभी अंतःकोण की जो मैंने आपको जानकारी बताई है ना, अब मैं बहिष्कोण कैसे पता करते हैं। अच्छा, बहिष्कोण में आपको एक बात जो मैंने बताई, सूत्र है 2 आपके पास। बहिष्कोण बड़ा आसान है। आसान कैसे है? एक तो सबसे पहली बात, इनका जोड़ जब भी पूछे तो आपको कोई माथापुड़ी नहीं करनी। बाह्य कोणों का जोड़ फिक्स होता है, 360 डिग्री होता है। ये तो आसान हो गया सर। अच्छा, प्रत्येक बहिष्कोण पूछ ले तो प्रत्येक में क्या करना, भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण कैसे आएगा? 360 के अंदर ही भुजाओं की संख्या कितनी है, n, उसका भाग दे दें। तो योग तो फिक्स है। अगर यहां ध्यान रखना, पहले अंतः कोण की बात करे थे, अब मैं बाहर वाले कोण की बात कर रहा हूं। जैसे ये यहां इसके बाहर का कोण क्या होगा? वैसे तो आपको पता है कि सर अंतः कोण निकाल दिया ना, 180 में से घटा दो तो बाहर वाला आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अपन को डायरेक्ट अंतः कोण नहीं पता, सीधा बहिष्कोण पूछ ले तो बहिष्कोणों का जोड़ तो हमेशा 360 होता है। जैसे यहां बहिष्कोण का मान कितना होगा, तो ये 360 डिग्री। और देखो समबाहु त्रिभुज है, भुजाओं की संख्या 3 है, 360 में 3 का भाग दे दो, 120 डिग्री आ जाएगा बाह्य कोण। डायरेक्ट भाग कब दिया जाता? जब सारी भुजाएं बराबर हो। ध्यान रखना, भुजाएं बराबर नहीं हो तो ऐसे भाग दे के प्रत्येक कोण नहीं निकलेगा। वैसे ही वर्ग है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर है, तो बाहर वाला कोण क्या आएगा? 360, और भुजाओं की संख्या 4 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे यहां पे देखो, अगर मैं बहिष्कोण निकालना चाहूं, ये बहिष्कोण, अंतः कोण कैसे निकालते सब बता दिया। या अंतः कोण अपन को नहीं पता, अपन को बहिष्कोण पता करना। बहिष्कोण डायरेक्ट आ जाता है। यदि भुजाएं बराबर हो तो बहिष्कोण कैसे आएगा? 360, भुजाएं 5 है तो 5 का भाग दे दो, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। चूंकि बाह्य कोण आ गया तो अंतः कोण भी आ जाएगा। कैसे आएगा? बाहर वाला 72 है तो अंदर वाला 180 में से घटा दो, 180 में से 72 गया, 108 डिग्री। देखो इससे अंतः कोण कितना जल्दी आ रहा है। जैसे हमारे पास यहां एक और प्रकार का बहुभुज है, यहां ये हमारे पास षटभुज है। और अगर मैं आपको बोलूं सारी भुजाएं समान है, अगर मैं बोलूं सारी भुजाएं समान है, तो ये हो जाएगा समषटभुज। इसमें अगर मैं आपको बोलूं बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा, बहिष्कोणों का जोड़, बहिष्कोणों का जोड़ होगा भाइयों 360 डिग्री। अगर मैं बोलूं इसका प्रत्येक बहिष्कोण, अंतः कोण नहीं, बहिष्कोण की बात करें, ये बाहर वाला कोण जाओ सारे बराबर होंगे, एक पता कर लेते, सारे उतने ही होंगे। कितना होगा? तो 360 बट्टा n, 360 और बट्टा में भुजाएं 6 है, 360 में 6 का भाग दे दो, 60 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री। बाहर वाला 60 है तो अंदर वाला कितना होगा? 120 डिग्री। सीधी सी बात है, अंतः कोण 120 हो जाएगा, बाह्य कोण 60 डिग्री हो जाएगा। बाह्य कोण से अंतः कोण थोड़ा आसानी से आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको एक बहुभुज से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको आज पढ़ाई है, अंतः कोण, बाह्य कोण, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो के अधिक से अधिक लाइक करें। दूसरी बात, आज के लेक्चर की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। नहीं तो मैथ्स बाय दिलीप सर आप सर्च कर ले, मैथ्स बाय दिलीप सर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जल्दी मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू करूंगा मंडे से फ्राइडे, ताकि आप में से जो भी लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को निःशुल्क जो है अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाए भाइयों। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।